महंगाई के इस दौर में बजट में रहकर शॉपिंग करना हर एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रायोरिटी बन चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि महंगाई की वजह से ही लोग सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते और इसीलिए वो अपनी नीड्स पर ही जस्ट फोकस करते हैं, ना कि लग्जरीज पर। मिडिल क्लास फैमिलीज हर एक रुपए की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझती है और बजाय ब्रांड्स पर जाकर फुल पेमेंट के साथ महंगी महंगी शॉपिंग करने के वो सेल्स डिस्काउंट्स या होलसेल मार्केट्स को प्रेफर ज़्यादा करती हैं। बच्चे भी साथ हों तो बच्चे भी कभी कभी शॉपिंग में शामिल हो जाते हैं, जो मज़ा भी देते हैं और चैलेंज भी। कम बजट के बावजूद हम जैसे फैमिलीज़ क्वालिटी और प्राइस के बैलेंस को बनाने की कोशिश कैसे करती हैं। सो आइए करते हैं आज के एक और मोटिवेशनल व्लॉग का स्टार्ट और करते हैं मज़ीद इस पे बात। Assalamualaikum everyone, welcome to my new vlog and welcome to my channel Mrs. Maji Family Vlogs। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ और माशाल्लाह से मेरी फैमिली भी ठीक है जी। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके लाजमी बताएं। और आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि जो है ना मैं आप सबके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियोस और एंटरटेनिंग व्लॉग्स चैनल लेके आती रहूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, यहाँ जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए लंच में सैंडविचेस और साथ में जी गाइस मैंने ब्रेकफास्ट में रेडी किया था चाय पराठा। सो हस्बैंड जो है वो तो ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, उसके बाद बच्चे वगैरह उठे और स्पेशली मुझसे थोड़ा लेट उठती है तो वो लेट नाश्ता करती है। सो इब्राहिम जो है ना वो हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और साथ ही मैंने जो है ना अपने खाने की तैयारी भी पकड़ ली थी कि जल्दी से जो है ना मैं अपना खाना जो है ना वो भी ऑन टाइम बना लूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना कीमा निकाला था कि मेरा जो कीमा है वो डिफ्रोस्ट हो जाए, क्योंकि खाने में मैंने आज बनाना था आलू कीमा। सो जल्दी से मैंने अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट किया, अपने क्लीनिंग की तरफ आ गई और क्लीनिंग में सबसे पहले एज़ यूजुअल अपने बेड को क्लीन करती हूँ, अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको समेटती हूँ। और साथ ही गाइस मैंने जो है ना आज एक बहुत अहम काम करना था, वो है जी मेरी वार्डरोब क्लीन। गाइस मैं लाहौर से शॉपिंग करके आई थी, मैंने कहा सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, शॉपिंग वगैरह हर सीज़न की मैं कर लेती हूँ, इसी तरीके से बजट में रह के मेरी शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है और जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सो यहाँ मैंने कहा मैं जैसी चीज़ें लेके आई थी ना वैसे ही मैंने एडजस्ट कर दी थी। और मेरी हस्बैंड की जो वार्डरोब होती है ना वो ऑलमोस्ट मैसी ही रहती है और साथ में इब्राहिम की भी, वो सिर्फ चीज़ें निकालते हैं और सारी चीज़ें जो है ना अनऑर्गेनाइज कर देते हैं। सो मैं जो है ना अपनी वार्डरोब को भी आज ऑर्गेनाइज करूँगी और साथ में आप सबके साथ शेयर करूँगी टिप्स कैसे मैं बजट में रह के बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें की शॉपिंग कर लेती हूँ और फजूल खर्चियों से भी हम सेफ़ रहते हैं। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की जो शर्ट्स वगैरह थी ना, जो मतलब कि डेली कैजुअल पहनते हैं, वो मैं सेपरेट कर रही थी। उनकी ऑफ़िस वाली शर्ट्स जो हैं वो सेपरेट कर रही थी और साथ में जब हम बाहर आउटिंग वगैरह पे जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर एक चीज़ जो है ना वो ऑन सेट हो और मुझे कोई भी चीज़ जो है ना ढूंढनी ना पड़े या इधर से उधर मेरी चीज़ ना हुई हो। सो हर टाइम जो है ना मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में आई लव टू स्पेंड टाइम ऑन इट। सो यहाँ जल्दी से मैंने जो है ना माजी की शर्ट्स वगैरह को सेपरेट कर लिया। कुछ जीन्स वगैरह थी उनकी एक्स्ट्रा और रफ़ थी, जो कि मैंने कहा चले किसी को दे देते हैं अगर किसी ने लेनी हुई, वरना जो है ना वो वेस्ट कर लेते हैं। स्पेशली गर्ल्स जो वैक्सिंग करती हैं, बाहर से वैक्स की स्ट्रिप्स लेके आती हैं, सो जीन्स जो है ना वो भी बहुत बेस्ट है बजाय उसको वेस्ट करने के या फेंकने के। और यहाँ पे मेरी जो है ना सेट कर ली थी। एक साइड पे मैंने जो बाहर वाली शर्ट्स थी वो लगाई, एक साइड पे मैंने जो माजी की ऑफिस शर्ट्स थी वो रखी और एक जो है ना कैजुअल डेली रूटीन में पहनते आफ्टर ऑफिस वो मैंने सेट करके रखी। और कुछ यहाँ पे माजी के परफ्यूम्स वगैरह थे, बॉडी स्प्रे थे, वो भी मैंने उनकी ही साइड में रख दी। उसके बाद जी गाइस आ जाती है जी इब्राहिम की टर्न। इब्राहिम की जो है ना वार्डरोब माजी के पोर्शन से नीचे है। सो यहाँ पे ना मैं इब्राहिम की अगर बात करूँ तो इब्राहिम आजकल इतना चूज़ी हुआ है, कुछ कपड़े मैं निकालती हूँ, कुछ वो अपने खुद अपनी पसंद के निकालता है कि मम्मा आज मैंने यही ही पहनना है।
मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ है, जिसकी वजह से बीमार होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़े से आप कपड़े जो है ना उस तरीके के पहनो, बट नहीं मम्मा मैंने यही ही पहने हैं। सो यहाँ पे मैंने इब्राहिम के भी सारे जो है ना कपड़े बाहर निकाले, उसके भी मिक्सअप हुए थे, क्योंकि इब्राहिम के हाथ में अब आ गया ना, इब्राहिम को ओपन करना आ गया वार्डरोब। सो वो अपनी मर्ज़ी ही करता है। सो यहाँ पे मैंने कहा चलें, जो शॉपिंग करके आई थी वो भी कपड़े जो है ना मैं सेपरेट कर लेती हूँ, और वो कपड़े जो है ना मैं एक बैग में डाल के ना वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर ही आने हैं। सो यहाँ पे मैंने इब्राहिम के जो आजकल के हैं कपड़े वो मैंने सेपरेट किए, और जो उसके थोड़े से गर्मी वाले जो हैं मतलब कि हब्स वाले हैं वो मैंने उसके सेपरेट किए। शलवार कमीज़ उसकी मैंने सेपरेट की, और जो मैं लेके आई थी ना गाइस उसमें भी ना कुछ चीज़ें जो है ना मिसिंग थी, तो मैंने कहा चले वो भी निकाल लेती हूँ। और आगे जो मौसम है ना फुल स्लीव्स वाले वो भी मिक्सअप थे, तो मैंने वो ब्लैक शर्ट और ये ग्रे शर्ट, एक और शर्ट थी वो मैंने जो है ना सेपरेट की। और यहाँ पे आप एक रेड शर्ट जो देख रहे हैं ना गाइस, ये मुझे बहुत अच्छी ऑफ़ में मिल रही थी, 70% ऑफ़ में मुझे मिली। और यू कांट बिलीव कि ये जो है ना शर्ट जस्ट 800 की थी। और गाइस ये फुल विंटर सीज़न की ये शर्ट थी, काफ़ी अच्छी फ्लीस वाली शर्ट थी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ना तो डोंट मिस गाइस, प्लीज़ डोंट मिस। ये यहाँ पे मैं इब्राहिम की वो शॉपिंग को लैदा कर रही थी, वो मतलब कि शर्ट्स को लैदा कर रही थी जो कि उसकी नेक्स्ट ईयर के लिए ली है हमने। सो यहाँ पे मैंने जो है ना एक साइड बनाई कि जहाँ पे सबसे पहले वो रखती हूँ जो कि इब्राहिम के नेक्स्ट ईयर के कपड़े हैं, और उसके ऊपर मैंने एक जैकेट जो है ना मैं एक्स्ट्रा स्पेयर रखती हूँ, ताकि जब मौसम चेंज होता है तो कुछ चीज़ें समटाइम्स ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने ये वेयर करनी है या नहीं। और अगर आउटिंग वगैरह पे बाहर जाएँ तो हवा ना लगे बच्चों को स्पेशली, तो एक एक पेयर जो है ना जैकेट का भी मैं लाजमी रखती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने मुस्फिया की वार्डरोब को क्लीन किया। मुस्फिया की जो शॉपिंग करके आए थे ना वो भी मैंने वैसे ही रख दी थी। सो मैंने कहा था मैं बाद में जब मेरे पास फ्री टाइम होगा ना कुछ ज़्यादा, फिर जो है ना मैं अपनी इस शॉपिंग को भी अलहदा करूँगी, और बच्चों के सर्दियों के कपड़े और जो मिड सीज़न के कपड़े होते हैं ना वो सेपरेट करूँगी, और साथ में जो मुस्फिया की डेली रूटीन और अंदर बाहर जाने के लिए समर के सीज़न के कपड़े हैं ना वो सेपरेट करूँगी। सेम एज़ इट इज़ मैंने मुस्फिया की वो शॉपिंग का सबसे पहले अलहदा किया जो कि मैं उसकी करके आई थी, और नेक्स्ट ईयर उसके कपड़े यूज़ होने थे। सो नेक्स्ट ईयर तो समर के ही अब कपड़े यूज़ होने हैं। सो अभी जो है ना मौसम मिड सीज़न वाला आने वाला है। सो यहाँ पे मैंने इसकी वो एक ये शर्ट ली फुल स्लीव में, एक और शर्ट ली, और साथ में दो बहुत ही अच्छे पीजेस मिल रहे थे गाइस 70% ऑफ में। सो यहाँ पे मैंने कहा चले ये आगे उसी का विंटर सीज़न भी आने वाला है। सो मुस्फिया के नहीं थे तो मैंने ले लिए। और गाइस शॉपिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोस्टली शॉपिंग जो है ना वो 70% 50% इतने तक मैं ही करती हूँ। कोई 30% में अगर बहुत अच्छी एक चीज़ मिल रही हो और ओकेजन वगैरह हो, फेस्टिवल वगैरह हो तो पहनानी हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं हमेशा सेल में ही शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, सेल्स में शॉपिंग करने का एक अपना मज़ा है, और सेकंड बात कि हमारा जो बजट मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छे से रहता है। सो यहाँ पे हम कम बजट में भी ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ले सकते हैं, और हर टाइप की शॉपिंग जो है ना वो भी कर सकते हैं, सिवाय कपड़ों के नहीं। एसेसरीज़ जो है ना स्पेशली मुझे मेरी बेटी की एसेसरीज़ को भी कलेक्ट करने में बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी की डिफरेंट पॉनीज़ हो, कैचर हो, पिन्स हो, हेयर बैंड्स हो। सो आई रियली लव इट। अच्छा, बजट शॉपिंग जो है ना फैमिली यूनाइटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बेशक हस्बैंड वाइफ बजट को डिस्कस करते हैं, लेकिन बच्चे जो स्नैक्स और अपने टॉयज़ को चूज़ करते हैं और सब मिलकर जब डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं ना, और टोटल बिल प्लान बजट के अंदर आ जाता है ना, तो सबको एक अचीवमेंट फील होती है, स्पेशली एक मदर को और एक फादर को। एज अ पेरेंट्स मुझे जो है ना जब मैं बजट मैनेजमेंट करती हूँ और उसमें अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, समटाइम्स हमारी सोच से भी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो एक अलग ही खुशी फील हो रही होती है। और एक और बात, ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ ना एक छोटी जीत हासिल कर ली हो, क्योंकि गाइस बजट शॉपिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें पैसे बचाने, लाइफ को स्मूथली चलाने और स्मार्ट चॉइसेस को सीखने में हेल्प करती है। और बजट मैनेजमेंट हो या बजट शॉपिंग हो या बजट ग्रोसरी हो, मिडिल क्लास ज़िंदगी की स्ट्रगल, सिंप्लिसिटी और स्मार्टनेस का निशान है। ये हमें पैसे की असल वैल्यू नहीं, ज़िंदगी में बैलेंस बनाना सिखाता है। शॉपिंग सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और डिग्निटी का सिंबल है। होपफुली मेरी आपको आज की वीडियो जो है ना बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी इस मॉरल
और मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। सो अभी जो है ना मैं कर रही थी अपने रूम को क्लीन। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बनाया, क्योंकि मुझे होता है कि मैं जो है ना जल्दी से खाना भी बना लूँ। सो खाना जो है ना मेरा वो भी रेडी था। सो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और एक और बात गाइस कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी की पोनी एक्सेसरीज़ वगैरह मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये भी व्लॉग जो है ना लाजमी लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपनी बेटी की इन चीज़ों को भी बहुत प्रेफर करती हैं और मद्देनज़र रख के उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखती हैं। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।